हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आईवी कुमार और लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कुछ न्यू टर्म्स जैसे कि डिग्री क्या होती है टेबल की, कार्डिनलिटी, एट्रीब्यूट्स, फील्ड्स, टपल्स एंड हमने सीखा था टेबल कैसे बनाएं और टेबल को हमने सक्सेसफुली क्रिएट भी कर लिया था। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि टेबल में डेटा को लोड कैसे करें, रिकॉर्ड्स को टेबल में कैसे लोड करें। रिकॉर्ड्स को लोड करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो 1 बाय 1 रिकॉर्ड को इंसर्ट कीजिए या दूसरा तरीका बल्क इंसर्ट कीजिए। तो हम ये दोनों तरीके इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं माइसिकल वर्कबेंच में और लास्ट जो क्वेरी हमने रन की थी वो थी डिस्क्राइब और टेबल नेम। आप डिस्क्राइब टेबल नेम को रन करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, टेबल का स्ट्रक्चर कि कौन सा कॉलम किस टाइप का है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सीखेंगे कि कैसे आप डेटा को लोड करें इस टेबल में, ठीक है। तो पहले अगर आपको डेटा चेक करना हो कि डेटा इसमें है क्या, एग्जैक्टली अभी कोई डेटा नहीं है तो आपको डेटा कोई मिलने वाला नहीं है, बट फिर भी मैं देखना चाहता हूँ इस टेबल के अंदर है क्या। तो मैं यहाँ पे एक कमांड लिखूँगा सेलेक्ट जो है वो डेटा को फेच करने का काम करता है टेबल के अंदर से। तो सेलेक्ट लिखना है और फिर आपको मेंशन करना है कि कितने कॉलम्स का डेटा आपको चाहिए। तो अगर मैं सारे कॉलम का डेटा देखना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा स्टार। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल का नाम, और फिर मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे रन पे क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे देखिए मुझे सारे कॉलम का डेटा मिल रहा है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, आर्ली पे, पोजीशन, कॉन्टैक्ट। बट पांचों कॉलम्स में कोई भी डेटा फ़िलहाल नहीं है बिकॉज हमने अभी तक लोड ही नहीं किया, हमने अभी तक इंसर्ट ही नहीं किया रिकॉर्ड को। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे आप इंसर्ट करेंगे रिकॉर्ड्स को। तो उसके लिए आपके पास एक कमांड है, क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, देन आपको मेंशन करना है एक ब्रैकेट और यहाँ पे आप मेंशन करेंगे कि किन कॉलम्स में आप डेटा को पुट करना चाहते हैं। तो जैसे मैं एम्प्लॉय आईडी में पुट करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा एग्जैक्टली एम्प्लॉय आईडी, कॉमा, नेम के अंदर भी मैं डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ, आर्ली पे, पोजीशन एंड कॉन्टैक्ट। इन पांचों कॉलम्स में डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैंने पांचों कॉलम्स को स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पे। वैसे हालांकि ये ऑप्शनल होता है बट फिर भी ये गुड प्रैक्टिस है एसक्यूएल बिगिनर्स के लिए। या आप अगर टेबल में डेटा इंसर्ट कर रहे हैं तो आपके सामने यहाँ पे कॉलम में स्पेसिफाइड है कि आप किन किन कॉलम्स में डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं। दैट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस। अब आपको क्या करना है, वैल्यूज़ लिखना है और वैल्यूज़ को यहाँ पे इंसर्ट करना है। मैंने सेमी कॉलम से एंड कर दिया है इस कमांड को। वैल्यूज़ कौन कौन सी, तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू देंगे। एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू क्या होगी, तो अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है तो मैंने कहा कि एम्प्लॉय आईडी मैंने 1 रखा। और एम्प्लॉय आईडी क्योंकि ये इंटीजर है, कैसे पता चलेगा, डिस्क्राइब को चला लेते हैं, ठीक है। तो डिस्क्राइब में देखिए एम्प्लॉय आईडी कैसा है, इंटीजर। तो आपको यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू ही देनी होगी। एम्प्लॉय आईडी इंटीजर है तो यहाँ पे हमने एक इंटीजर वैल्यू दे दी। सेकेंड थिंग, नेम कैसा है, वैरकर है। वैरकर का मतलब टेक्स्ट। तो आपको अब एक नेम देना है रिकॉर्ड में। तो नेम देने के लिए क्या लिखेंगे, तो जब भी आप टेक्स्ट रिकॉर्ड देंगे, टेक्स्ट कॉलम में कोई भी रिकॉर्ड फीड करेंगे तो आप उसे सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे। जैसे कि मैंने लिखा राज, यहाँ पे जो रिकॉर्ड है वो टेक्स्ट है तो मैंने उसे सिंगल कोट्स के अंदर लिख दिया, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे, कॉमा, थर्ड कॉलम है आर्ली पे का डेटा देना है हमें। आर्ली पे कैसा है, डबल है और ये टोटल 5 डिजिट ले सकता है लेकिन पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यानी टोटल 5 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, ठीक है। तो आप कैसे देंगे, तो मैंने दिया मान लो $100, ठीक है। या आप जो भी देना चाहें रिकॉर्ड, जैसे आपके सामने ये टेबल है, इस टेबल का रिकॉर्ड मैं फीड करना चाहता हूँ, मैंने मान लो दिया 9.81, ठीक है। तो दैट इज़ अ वैलिड आर्ली पे, कॉमा, पोजीशन में क्या देंगे, पोजीशन अगेन देखिए यहाँ पे इनम है और इनम के अंदर डेटा कैसा है, टेक्स्ट है।
टेक्स्ट का मतलब सिंगल कोट्स में आपको डेटा देना होगा। अब इनम हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि लास्ट सेशन में, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इनम का जो डेटा होता है वो आप फिक्स कर सकते हो कि इन्हीं 3 वैल्यूज़ में से, या और भी वैल्यूज आ सकते, जो इन्हीं 3 ही वैल्यूज़, इन्हीं लिस्ट में से आप कोई भी एक वैल्यू इंसर्ट कर पाओगे, या तो टीचर या अकाउंटेंट या काउंसलर। इसके अलावा अगर मैंने कोई भी रिकॉर्ड इसमें डालने की कोशिश की तो रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा, राइट। कॉन्टैक्ट देखते हैं, प्यून को इंसर्ट करके ये रिकॉर्ड नहीं होगा इंसर्ट तो हम चेंज करेंगे, ठीक है। बिगिंट का मतलब नंबर, अगेन नंबर सिंगल कोट्स में नहीं होते हैं, तो ध्यान रखना है आपको हमेशा। टेक्स्ट अगर होगा यानी वैर कैर तो आपको उसे सिंगल कोट्स में रखना है। इंटीजर, बिग इंट कोई भी हो या डबल हो, आपको उन्हें सिंगल कोट्स में नहीं रखना है। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट में दे दिया मैंने 9844। कॉन्टैक्ट नंबर आप देख सकते हैं इस टेबल में क्या है, 9844 33 4433, राइट। अब मैं इसे ट्राई करता हूँ इंसर्ट करने की। ये क्वेरी हो चुका है, हमारा क्रिएट हो चुका है, मैंने रन किया। यहाँ पे देखिए डेटा ट्रंकेटेड फॉर कॉलम पोजीशन एट रो 1। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज यहाँ पे एक बार स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ पोजीशन में 3 ही रिकॉर्ड आप इंसर्ट कर सकते हैं, या तो टीचर या अकाउंटेंट या काउंसलर। मैंने क्या डाल दिया था? प्यून, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टीचर को कोई भी एक डेटा यूज़ कर लेता हूँ जो यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया है कि इस पोजीशन में 3 ही डेटा आएंगे, तो मैंने टीचर रख दिया, रन किया। और यहाँ पे देखिए इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय 1 रो अफेक्टेड, यानी 1 रो इंसर्ट हो चुका है, 1 टपल इंसर्ट हो चुका है। रो इक्वल टू टपल, रो का दूसरा नाम टपल भी है। अब यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके चेक करते हैं कि टेबल में रिकॉर्ड आया है या नहीं। तो यस, आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल में सक्सेसफुली एक रिकॉर्ड हमने इंसर्ट कर लिया है, वो है राज का रिकॉर्ड। उसकी जो आर्ली पे है $9.81 है और उसका पोजीशन टीचर है, कॉन्टैक्ट नंबर ये है। अब बात ये है कि हमारे पास मान लो मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, अभी तो हमने क्या 1 बाय 1 हम मल्टीपल, यहाँ पे मान लो दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो तो मैं फिर से लिखूँगा, तो आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप बल्क इंसर्ट यूज़ कर सकते हैं। बल्क इंसर्ट फीचर है जिससे आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा एक बार में एक टेबल के अंदर लोड कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है इंसर्ट इनटू, सेम प्रोसेस है, एम्प्लॉय, फिर से मेंशन करें कॉलम्स का जिनमें डेटा फीड करना है। कर दिया हमने मेंशन, एंड यहाँ पे आपको देना है वैल्यूज़। मैंने एंटर प्रेस कर दिया, नीचे बहुत सारा स्पेस है हमारे पास। वैल्यूज़ में क्या लिखा हमने? ब्रैकेट, ठीक है। मैंने लिखा 1 रिकॉर्ड तो ऑलरेडी है, 1 एम्प्लॉय आईडी, मैं 2 कर देता हूँ, 2, दूसरा रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट किया रवि बिकॉज ये वैर कैर है तो सिंगल कोट्स में। दूसरा रवि का जो आर्ली पे है वो 10.89 है, आप देख सकते हैं टेबल में। एंड रवि भी टीचर है और इसका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो है 8844 33 44 33। यस। अब इसके बाद मान लो और भी रिकॉर्ड्स हैं तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमा लिखने के बाद ये रिकॉर्ड आपने क्या करना है, कॉपी करना है, फिर से पेस्ट किया और यहाँ पे लिखा 3। थर्ड रिकॉर्ड क्या है? प्रिया, तो मैंने लिखा प्रिया, और यहाँ पे प्रिया की भी जो आर्ली पे है वो 10.89 है, आप देख सकते हैं राइट साइड में जो टेबल आपको दिख रहा है। और प्रिया जो है एक काउंसलर है, तो यहाँ पे हमने काउंसलर कर दिया, एंड हमने उनका नंबर जो रखा, यहाँ पे प्रिया का नंबर है 71, ठीक है, 4433 राइट। अब एक 4th रिकॉर्ड भी है, कॉमा लिखेंगे फिर से यहाँ पे कॉमा, और हम 4th रिकॉर्ड के लिए भी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा 4th रिकॉर्ड, आपकी वह 4th रिकॉर्ड में आप देखें सुप्रिया है, तो यहाँ पे लिखे सुप्रिया,
और सुप्रिया का जो पेमेंट है वो सपोज़ 11.89 है आर्ली पे, और वो एक सपोज़ अकाउंटेंट है और अकाउंटेंट हमने दिया। एंड सुप्रिया का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो 6144334433 है। और लास्ट में आप इस एसक्यूएल क्वेरी को टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास अगर 100 रिकॉर्ड्स है तो आप ऐसे 100 रिकॉर्ड्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं बहुत ईजिली, ठीक है। तो फ़िलहाल मेरे पास टोटल 3 रिकॉर्ड्स हैं, एक रिकॉर्ड मैं पहले इंसर्ट कर चुका हूँ, तो मैं इसे सेलेक्ट। आप यहाँ पे देखिए कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? डेटा ट्रंकेटेड फॉर कॉलम पोजीशन एट रो 2, ठीक है। तो रो 2 में डेटा ट्रंकेटेड का ऑप्शन प्रॉब्लम है, चेक करते हैं। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंसलर जो लिखा हुआ है, काउंसलर की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, तो आपको यहाँ पे काउंसलर ही लिखना पड़ेगा, बिकॉज पोजीशन कॉलम जो है आपने पहले भी देखा हुआ है, पोजीशन कॉलम में हमने टीचर या अकाउंटेंट या काउंसलर ही डाल सकते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक भी यहाँ पे टॉलरेट नहीं की जाएगी। आपने जो रिकॉर्ड्स यहाँ पे टेबल क्रिएशन पे दिए हैं वही रिकॉर्ड आप इंसर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे किया हमने सेलेक्ट और इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए 3 रोज़ अफेक्टेड, राइट। तो यानी 3 रोज़ यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं। आप इसके वो एक बार सेलेक्ट करके देखिए और रिकॉर्ड हमारे पास सामने है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सीखा सक्सेसफुली टेबल में डेटा को कैसे लोड किया जाए, सिंगल रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट किया जाए इस तरीके से, और बल्क रिकॉर्ड को कैसे इंसर्ट किया जाए तो इस तरीके से, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब करें जिससे आपको ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। Thanks for watching this video. See you in the next video.